एक्सरसाइज 8C का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में हमें मिडिल टर्म में क्या लाना है 3 आएगा कैसे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेंगे और फिर कांस्टेंट टर्म लेंगे 10, इन दोनों का कर देंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 10 जा 10 होगा। 10 का फैक्टर बनाएंगे तो वह 10 का फैक्टर क्या बन सकता है 2 इंटू 5 में से अगर 2 घटा दो तो 3 आ जाएगा। 5 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो 3 आएगा। तो यहां 3 के प्लेस पर हम लोग क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2, 3 के प्लेस पर लिख दिया 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0 लिख दिया। अभी क्या होगा एक्स स्क्वायर ये ब्रैकेट खोलेंगे माइनस 5x माइनस इंटू माइनस प्लस 2x प्लस माइनस 10 इज इक्वल टू हो गया 0। पेयर बनाएंगे तो यहाँ x कॉमन होगा, क्या लिखा जाएगा एक x बचा और यहाँ से x कॉमन हो गया तो 5 बचा, प्लस 2 कॉमन लिया x माइनस 5 इज इक्वल टू हो गया 0। पुनः देख रहे हो x माइनस 5 कॉमन हो रहा है, यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट पुनः 0 हुआ तो या तो पहला ब्रैकेट 0 होगा या दूसरा ब्रैकेट 0 के बराबर होगा। जब x माइनस 5 0 के बराबर हुआ तो x की वैल्यू हो गई 5, जब x प्लस 2 0 के बराबर हुआ तो x की वैल्यू हो गई माइनस 2। हुआ कि नहीं हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे उत्तर की जांच करेंगे। तो उत्तर की जांच में हम लोग क्या करेंगे उत्तर की जांच, जब उत्तर की जांच करेंगे तो x की वैल्यू बारी बारी से दिए गए इक्वेशन में हम लोग रखेंगे। तो रखो यहां पे ये हुआ 5 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 माइनस 10 इज इक्वल टू हो गया 0। हुआ कि नहीं हुआ। इसके बाएं पक्ष में भी रखा और दाएं पक्ष में भी, तो दाएं पक्ष तो 0 था। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 5 3 जा 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। बेटा 15 और 10 दोनों निगेटिव साइन के साथ है, कितना हो जाएगा माइनस 25 बराबर 0 हुआ। 25 में से 25 घटा तो 0 बराबर 0, अर्थात ये करेक्ट है क्योंकि LHS RHS के बराबर आ गया। इसी तरह से उत्तर की जांच में अब x बराबर माइनस 2 रखेंगे, तो जब यहाँ रखेंगे तो ये हो गया माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 2 माइनस 10 बराबर 0। चेक करो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ 3 इंटू 6 हो गया, 3 इंटू 2 6 हुआ, माइनस 10 इज इक्वल टू हो गया 0। ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों जुड़ेगा 10 माइनस 10 बराबर हो गया 0, या ये हो गया 0 बराबर 0। तो आपने क्या देखा दोनों केस में जब x बराबर 5 और x बराबर माइनस 2 इसमें रखा गया तो रिजल्ट क्या आ गया 0 बराबर 0 आया। इसका मतलब इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया, और जब इक्वेशन संतुष्ट हो गया तो हम कहेंगे ये दोनों मान जो x के आए वो क्या है करेक्ट है। इसी तरह से यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, कांस्टेंट टर्म बिना x वाला 9 है, प्रोडक्ट कर दिए 9 आ गया। 9 का फैक्टर और क्या बन सकता है 3 इंटू 3, और 3 में 3 ऐड कर दो 6 आएगा कि नहीं आएगा बोलो। 3 में 3 ऐड कर दोगे तो 6 आएगा। तो चलो इसमें ऐड करते हैं, तो ये लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब एक प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में है, अगर यहां 3 प्लस 3 कर देते हैं तो 6 तो हो जाएगा, लेकिन अगर साइन कन्वेंशन के अनुसार देखें तो 3 3 जा माइनस 9 आना चाहिए। तो ये माइनस 9
में अगर इन दोनों में कोई एक साइन चेंज करते हो तो ये नहीं आएगा, इसका मतलब यहां पर माइनस नहीं, ये चिन्ह क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, तब एक क्वेश्चन करेक्ट होगा। तो इसमें को आप प्लस लिख लीजिए। अब देखो 3 3 जा 9, ये भी पॉजिटिव, दोनों +9 हो गया गुणा होकर के, और 3 में 3 जोड़ दोगे तो 6 हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? नियमतः हो क्या रहा है यहां पर कि दोनों का साइन ऋणात्मक लोगे तो माइनस इंटू माइनस +9 हुआ, और जब -3 और -3 को जोड़ोगे तो -6 होगा। खैर चलो अगेन ब्रैकेट खोलो, तो ये होगा x² -3x, बाहर माइनस चिन्ह बदल जाएगा, -3x + 9 = हो गया 0। फिर ये देखो पेयर बनाए, जब पेयर बनाए तो यहां से x कॉमन होगा, तो बचा क्या, x -3, x² में से एक x बाहर आ गया, x बचा, ये भी x बाहर गया, -3 बचा। यहां क्या कॉमन होने वाला है, -3। जब -3 कॉमन लोगे तो यहां से -3 बाहर आ गया, x बाहर माइनस अंदर का साइन बदल जाएगा, 3 3 जा 9 = 0। तो देखो x -3 ये कॉमन हो गया, यहां भी x -3 = हो गया 0। तो यहां दोनों चीज सेम ही है, दोनों चीज x -3 ये भी, x -3 ये भी है, तो चाहे ये 0 के बराबर हो चाहे ये 0 के बराबर हो, अर्थात यहां जो x की वैल्यू आएगी, देखो x -3 को 0 के बराबर करो या x -3 को 0 के बराबर करो, दोनों बातें कही है, तो यहां से x की एक वैल्यू आएगी 3। अब ये जो वैल्यू आई, अब इसको में रखो, जांच कर लो, तो जांच में क्या पाओगे, x की वैल्यू रखोगे 3 का स्क्वायर -6 × 3 + 9 = 0। 3 स्क्वायर मीन्स 9, -6 3 जा 18 + 9 = 0। 9 में 9 जोड़ दोगे 18 -18 = 0, तो 0 बराबर हो गया 0। तो इसका मतलब x बराबर जो 3 है वो भी क्या है, समीकरण का करेक्ट हल है, सही हल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17वां में देखो यहां पे क्या लिखा है, 4x² - 20x + 25। यहां x² का गुणांक कितना है, 4, अब बिना x वाले का मान कितना है, 25। 25 का 4 में गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 100। अब 100 का ऐसा खंड करना है कि उसका 2 खंड करना है जिसका जोड़ या घटाओ 20 आ जाए। तो एक तो है 25 × 4 ही, तो 25 में 4 घटाओगे तो 21 आएगा, ये गुणनखंड नहीं होगा। तो दूसरा गुणनखंड हम लोग क्या बनाएं, हम लोग ये भी लिख सकते हैं, एक गुणनखंड इसका बना सकते हैं 20 × 5, 20 × 5, तो ये भी नहीं होने वाला है। और कौन सा खंड बना दिया जाए, 10 × 10, दूसरा खंड क्या बना दिया जाए, 10 × 10, लेकिन 10 में 10 जोड़ दोगे 20 आ जाएगा, आएगा ना। तो यहां पे क्या लिखोगे, 4x² - 10 धन 10x + 25 बराबर हो गया 0। अब क्या करोगे, ये हो गया 4x² - 10, ये ब्रैकेट खोलो, ये जब ब्रैकेट खोलोगे तो ये हो गया -10x -+ 10x + 25 बराबर हो गया 0। हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या करोगे, ये जोड़ा बनाओ और ये जोड़ा बनाओ, इन दोनों में क्या कॉमन ले लो, 2x कॉमन ले लो। 4x² ये है, 10x है, x भी कॉमन हो रहा, 2 भी कॉमन हो रहा, तो 2 दूनी 4, 1x हो गया, -2 25 हो गया 10। यहाँ क्या कॉमन हो रहा है, तो वो हो रहा 5 से 10 भी कट जाएगा, 5 से 25 भी कट जाएगा, तो 5 2 जा 10, x बाहर माइनस अंदर का साइन बदलेगा, 5 5 जा 25 = 0 हो गया। अब देखो ये ब्रैकेट की चीजें क्या मिल गई, सेम मिल गई, तो यहां पे लिखोगे 2x - 5 और यहां भी होगा 2x - 5 बराबर 0। तो अगेन देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों ब्रैकेट सेम है, तो यहां पे हो जाएगा या तो 2x - 5 बराबर 0, या
आप लिखोगे 2x माइनस 5 बराबर 0। तो दोनों को हल करोगे तो x की वैल्यू आ गई 5/2। अब ये चेक करना है कि 5/2 सही है आंसर या नहीं। तो चलो चेक करते हैं, जांच किया जाए। तो जांच में हम लोग क्या पाएंगे, बाएं पक्ष में रखो 4 × 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 20 × 5/2 प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 4 × 25/4, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 20 कटेगा 10 बार में, और 10 का गुणा 5 में हो जाएगा 50 प्लस 25 बराबर 0। 4 से 4 कट गया कि नहीं कट गया, क्या बचा 25 माइनस 50 प्लस 25 बराबर 0। 25 और 25 जुड़ के 50 हुआ, 50 माइनस 50 बराबर 0, 50 में से 50 घट गया 0, 0 बराबर 0। इसका मतलब ए भी x का मान जो है बिल्कुल सही है। 8C के अगले क्वेश्चंस के क्रम में क्वेश्चन नंबर 18 ये दिया गया है। अभी तक तो हमने इसका मिडिल टर्म स्प्लिट किया है। संयोग से ये सभी क्वेश्चन पूर्ण वर्ग बन जाएंगे। पूर्ण वर्ग बनने का मतलब अगर इसको देखा जाए तो इसे लिखा जा सकता है 4x का होल वर्ग, इसे लिखा जा सकता है 3 का वर्ग। तो 4 तियां 12 और 2 यूज कर देंगे 24 हो जाएगा। कौन सा आइडेंटिटी यूज करोगे, एक फार्मूला आपने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहां माइनस है तो यहां माइनस हो जाता है। अगर हमें इस तरह की चीज मिले तो इसे पूर्ण वर्ग के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, ये मिले तो मैं ऐसे लिख दूं और ये मिले तो ऐसे लिख दूं। अब यहां ये 3 पद है, अब 3 पदों को ऐसे लिखोगे तो पूरे पर वर्ग हो गया, इसलिए पूर्ण वर्ग कहलाया। उसी तरह की चीज देखो ये लिखी हुई है। 16 को क्या लिख सकते हो, 4x का होल वर्ग लिखा जा सकता है a वर्ग के जगह पर। यहां 9 को क्या लिख सकते हो, 3 का वर्ग लिखा जा सकता कि नहीं लिखा जा सकता, बताओ। 3 का वर्ग मतलब 9 हुआ। तो ये हो गया b वर्ग के प्लेस पर ये आ गया। यहां प्लस है तो प्लस लिख लिया, लिखा 2 × a × b, मतलब a ये है b ये है। तो यहां a के जगह पर मेरे पास क्या है 4x और b के प्लेस पर क्या है 3 है कि नहीं। तो देखो पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। तो अगर ये चीज कहीं मिल जाए तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 4x धन 3 का होल वर्ग लिख सकते हैं। लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं। प्लस है तो प्लस होता, माइनस होता तो यहां माइनस हो जाता। अब बेटा दो चीज का स्क्वायर क्या हो गया 0, तो इसका मतलब क्या हुआ 4x प्लस 3 बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया। अब यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा 4x इज इक्वल टू -3, x की वैल्यू हो गई -3/4। अब यह x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, किसी भी समीकरण का मतलब जो पूर्ण वर्ग दिया है उसमें रख दो, सॉरी पूर्ण वर्ग कह रहे हैं, जो गिवन समीकरण दिया है उसमें रखो। तो हमारा जो समीकरण है हम जांच के लिए इसमें हम रखेंगे। तो जैसे ही जांच करेंगे यह होगा 16 × 3/4 का होल वर्ग धन 24 गुणे ऋण 3/4 धन 9। अब बराबर 0 रख के चेक करो ये कितना होगा 16, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16 और 4 छक 24 प्लस और माइनस, माइनस होगा 6 त्रिक 18 प्लस 9 बराबर 0। तो ये देखो 16 से 16 कट गया, यहां 9 बचा, -18 प्लस 9 बराबर 0 हुआ कि नहीं हुआ। अब 9 और 9 जुड़ के 18 हो गया, -18 बराबर 0 हुआ कि नहीं हुआ। तो 18 में से 18 घटा तो 0 बराबर 0 हुआ। इसका मतलब x का मान जो 3/4 आया वो बिल्कुल क्या है सही है। इस प्रश्न में देखो अभी तक यहां पे x वर्ग हुआ करता था, यहां पर x पे क्या घात हो गया 4 घात हो गया।
यहां पे x हुआ करता था तो यहां पर x वर्ग है कि नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे, माना x वर्ग बराबर m मान लिया, ठीक है। तो बेटा ये x वर्ग को m माना, तो जहां जहां x वर्ग है, देखो ये x का 4 पावर है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 का 2 पावर लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता। और इस x वर्ग के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, m वर्ग, और माइनस 25 इस x वर्ग के जगह पर क्या लिख सकते हैं, m प्लस 144 बराबर 0। हुआ कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में मिडिल टर्म को तोड़ेंगे, क्योंकि ये बन गया द्विघात त्रिपदी व्यंजक। तो अब हम लोग इसके बीच वाले टर्म को तोड़ेंगे। तो तोड़ने का नियम क्या है, एम स्क्वायर का गुणांक बेटा यहां 1 है, कांस्टेंट टर्म 144 है, दोनों का गुणा करेंगे तो बनेगा 144। बनेगा नहीं बनेगा। अब 144 का ऐसा खंड करो, क्या है 25, तो एक खंड तो 144 गुणे 1 है, ये तो होना नहीं है। दूसरा खंड क्या हो सकता है, 12 गुणे 12 हो सकता है, लेकिन 12 12 जोड़ोगे 24 होगा, 25 तो होगा नहीं, नहीं होगा। तो दूसरा क्या किया जा सकता है, तो दूसरा खंड अगर खोजना है तो यहां देखो 144 है, इसका खंड करो और प्रयास करो। 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 छके 12, और 2 से कटेगा 18 बार में। अब देखो 18 यह है, 2 दूना 4 दूना 8, 18 8 कितना हो जाएगा, 18 8 26 हो जाएगा। तब भी नहीं आया, हमको चाहिए क्या 25। फिर इसको तोड़ो, फिर कटेगा 2 से 9 बार में, फिर ये कटेगा 3 से 3 बार में, और फिर 3 से 1 बार में। तो हम लोग क्या करें, अगर यहां पर एक खंड भी देखा जाए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 का और 3 त्रिक का 9, 16 9 144, और 16 में 9 जोड़ोगे तो 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां पर इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं एम स्क्वायर माइनस 16 प्लस 9 इंटू एम प्लस 144 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोलो, तो ये हो गया एम स्क्वायर माइनस 16m माइनस 9m प्लस 144 इज इक्वल टू 0। पेयर बना के कॉमन लो, यहां m कॉमन होगा तो बचेगा m माइनस 16, और यहां पर क्या कॉमन होने वाला है 9, तो बाहर माइनस अंदर का साइन भी बदलेगा, बराबर 0। तो ये हो गया m माइनस 16 और ये हो गया m माइनस 9 बराबर 0। तो 2 ब्रैकेट 0 के बराबर होगा, तो यहां से m माइनस 16 बराबर 0 करोगे तो m बराबर कितना हो गया 16, या m माइनस 9 को 0 के बराबर करोगे तो यहां से m बराबर हो जाएगा 9। हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या करोगे, m की वैल्यू फिर यहां रख दो x वर्ग, तो ये हो गया x स्क्वायर बराबर 16, यहां m के जगह पर रख दो x स्क्वायर बराबर 9। भाई आपने अभी m का मान निकालना है, आपको निकालना किसका मान है, x का मान। तो जब x का मान निकालोगे तो m के जगह पर x स्क्वायर रखो। तो बताओ x की वैल्यू कितना आई, यहां से आया प्लस माइनस 4, वर्गमूल लोगे तो 16 का वर्गमूल या तो प्लस 4 होगा या तो माइनस 4, इसी तरह से यहां से 9 का वर्गमूल होगा प्लस माइनस 3। ठीक है, तो यह हो गया समीकरण का हल। आप चाहो तो x बराबर 4 एक बार रख के इसमें देखो, माइनस 4 रख करके देखो, प्लस 3 रख करके देखो, माइनस 3 रख के देखो। तो जब आप उत्तर की जांच करोगे तो हर जगह क्या होगा, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष होगा। इसी तरह का क्वेश्चन कुछ दूसरा नंबर भी है कि नहीं है। यहां पर 4 घात है, यहां पे 2 घात है, तो हम लोग मान लेंगे, माना x वर्ग बराबर m, तो इसके जगह पर क्या लिखा जा सकता है, m वर्ग माइनस 13m प्लस 36 बराबर हो गया 0। अब आपको 36 का खंड करना है, तो 36 का ऐसा खंड करना है कि हमको क्या मिल जाए 13। तो एक तो होता है 12 3 36, तो 12 में 3 जोड़ोगे 15, 12 से 3 घटाओगे 9, आपको चाहिए कितना 13। एक होता है 18 दूना 36, 18 में से 2 घटाओगे 16, 18 में 2 जोड़ दोगे 20, 13 नहीं आया।
एक आया 9 चौक 36, 9 में 4 जोड़ दोगे 13 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे खंड क्या हुआ, m स्क्वायर माइनस 9 धन 4, 13 की जगह पर क्या लिख लिया 9 धन 4 m प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोलते हैं, m स्क्वायर बाहर माइनस अंदर का साइन भी बदलेगा, 9m प्लस माइनस माइनस 4m प्लस 36 बराबर हो गया 0। कॉमन लो, m कॉमन लोगे तो बचेगा m माइनस 9, और यहाँ 4 कॉमन लोगे, m बाहर माइनस है अंदर का साइन बदल जाएगा, 4 9 36 बराबर 0। तो ये m माइनस 9, ये m माइनस 9, ये कॉमन, यहाँ क्या बचा m माइनस 4 बराबर 0। तो जब m माइनस 9 0 के बराबर है तो m बराबर क्या होगा 9, और जब m माइनस 4 0 के बराबर है तो m बराबर कितना हो जाएगा 4। अभी आपने निकाला m का मान, निकालना किसका है x का मान, तो m के जगह पर जो आपने माना था वो रख दीजिए 9, और यहां पर हो गया x स्क्वायर बराबर 4। तो यहां से x का मान क्या निकला, वर्गमूल निकालोगे तो प्लस माइनस 3, और यहां से x का मान निकालोगे तो प्लस माइनस 2। आप चाहो तो x का मान एक बार प्लस 3 इसमें रखो, फिर x का मान माइनस 3 इसमें रखो, x का मान प्लस 2 रखो, और x का मान माइनस 2 रखो, और जब उत्तर की जांच करोगे तो हमेशा बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष होगा। तो ये हो गया एक्सरसाइज 8C का कंप्लीट सॉल्यूशन।